Hi, welcome to the next lesson of intermediate level of crypto API trading from beginner to advanced level using CoinDCX API. I am Archit, founder of Automate Algos, and I am here to tell you how to place order using the futures CoinDCX API so that you can place your existing orders and at least start with your journey of this API trade. So let's begin. So हमने लास्ट लेक्चर के अंदर LTP लाना देख लिया था, लाइव पोजीशंस लाना देख लिया था और सिंपल लिस्ट को फेच करना देख लिया था। LTP एंड सिंपल लिस्ट को हम लोगों ने एक फंक्शंस के अंदर भी डालकर देख लिया था। आई होप सब लोगों ने गेटिंग लाइव पोजीशंस का भी एक फंक्शन बना लिया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे को ऑर्डर प्लेस करना है फ्यूचर्स API यूज करके CoinDCX की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, फ्यूचर्स एंड पॉइंट की डॉक्यूमेंटेशन पर आना है एंड क्रिएट ऑर्डर की डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाना है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राइट हैंड साइड पर थोड़ा नीचे की तरफ आपको क्रिएट ऑर्डर का पूरा कोड मिल जाएगा। ये सबसे अमेजिंग बात है CoinDCX की APIs की, आपको मोस्टली सारी चीजें A to Z फॉर्मेट में लिखी हुई मिल जाएगी। आपको बस उनको अरेंज करना सीखना है थोड़ा ठीक तरीके से। तो चलिए, मैंने एक नई फाइल बना ली है जिसका नाम है सैम्पल फाइल नई, एंड इसके अंदर मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर, मैंने कोड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे अपनी साइड से, एंड बस मैंने कॉपी पेस्ट करा। अगर मैं यहाँ पे जाके अपनी सीक्रेट की एंड API की को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हमारी की और सीक्रेट की आ गई जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में जनरेट करी। हमें Python 2 वाला कोड नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं देखता हूँ मुझे क्या चीज़ें चेंज करनी है सो दैट मेरा प्लेस ऑर्डर का जो फंक्शन है वो सही से वर्क करे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने CoinDCX अकाउंट पे जो लॉगिन कर रखा है मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स पे आ जाता हूँ और आपको दिखेगा अभी कोई भी ऑर्डर ओपन नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड सबसे पहले इस पूरे कोड में मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको पूरा कमेंट कर देते हैं और लाइन 1 पे आ जाते हैं। इंपोर्ट डेट टाइम, कहाँ से? फ्रॉम डेट टाइम। ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा हुआ है। करेंट डेट टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट लॉन्ग प्रिंट करेंट डेट टाइम। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को, नीचे देखिएगा तो हमारे पास डेट टाइम आ गया 17:47:37। ठीक है, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा टाइम ध्यान में रहे दैट हम लोगों ने किस टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया है एंड डायरेक्ट API से ही ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 17:47:37 का टाइम है। हम ऑर्डर प्लेसमेंट में हम सॉल का ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। हमें बाय करना है एंड हमारे को चाहिए लिमिट ऑर्डर। प्राइस एक बार देखना पड़ेगा सॉल का, अभी करेंटली हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है ओपन, तो हम जाते हैं फ्यूचर्स पे और सॉल का ऑर्डर देखते हैं। सॉल की प्राइस क्या चल रही है? सॉल की प्राइस चल रही है 161.002। तो हम 160 का एक ऑर्डर प्लेस करने का कोशिश करते हैं क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि हमारा ऑर्डर को फिलिंग में 160 का ऑर्डर क्वांटिटी रख लेते हैं, 1 क्वांटिटी रख लेते हैं एंड लेवरेज भी 1x रख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, हमने बस 5 चीज़ें चेंज करी। बाय, कॉइन का नाम, उसके बाद फिर प्राइस, क्वांटिटी और लेवरेज। ऑर्डर टाइप लिमिट ऑर्डर में इसलिए चेंज नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम सारे ऑर्डर्स API के थ्रू लिमिट ऑर्डर्स ही भेजेंगे, तो इसको एक बार सेट कर दिया तो आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरे पास 5 हो गए। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ तो यहाँ पे आ गया इनसफिशिएंट फंड्स। मेरे पास इतने फंड्स नहीं, मेरे पास फंड्स थोड़े से कमी है। हाँ, ये ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ कि हमारी टोटल क्वांटिटी 1 है और हमने लेवरेज 5 का ले लिया तो ऑर्डर प्लेस। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखता हूँ मैं अपने ओपन ऑर्डर्स में। तो ओपन ऑर्डर्स में आप देख सकते हो सॉल USDT आ गया 549, 547 पे कोड स्टार्ट किया, लगभग 2 मिनट हो गए वीडियो में। एट 160 पर इसने ऑर्डर प्लेस कर। अभी अगर हमारे को कैंसिल करना ऑर्डर तो हम कैसे करेंगे? हम जाएंगे फ्यूचर्स पे एंड यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर्स नीचे लिख रखे हैं इस पे कैंसिल पे आ जाए। कैंसिल कर देंगे तो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर कोई भी नहीं बचा, कैंसिल। तो इस तरीके से सिर्फ 5 वैल्यूज को चेंज करके हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर। अब ऐसे हम बार बार पॉइंट्स को 5 चीज़ों को रिप्लेस तो करेंगे नहीं, हमारे को पूरा एल्गो ट्रेड बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 5 के लिए
इन 5 को एज एन इनपुट एक फंक्शन के अंदर दे सकते हैं और वो फंक्शन फिर उन 5 चीज़ों को बारी बारी से रिप्लेस कर देगा एंड ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो यहाँ तक तो कोड में मेरे को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड तो एज इट इज सेम। इस वाले कोड के अंदर मेरे को ये पूरा का पूरा कोड जो यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे एक फंक्शन के अंदर चाहिए। फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन लेगा 5 इनपुट। क्या 5 इनपुट थे, ऑर्डर का क्या साइड है, बाय है या सेंड है, और क्या बात है, और क्या चीज़ थी कि कॉइन का नाम क्या है, कॉइन नेम क्या हो गया, उसके बाद क्या चीज़ थी, लिमिट प्राइस क्या हो गई, उसके बाद क्या था, लिमिट क्वांटिटी क्या हो गई, और उसके बाद क्या था, लेवरेज क्या। ये चीज़ मुझे चाहिए और मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाला कोड। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडेंटेशन सबका प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें लाइंस को सेलेक्ट करके इसको मैं अंदर की तरफ धकेल दे रहा हूँ सो दैट ये फंक्शन का पार्ट बन जाए। एंड रिटर्न करूँगा मैं यहाँ से डेटा, प्रिंट नहीं करूँगा, प्रिंट में नीचे यूज़ करते हुए। तो मेरे पास ये कोड बन। अब मैंने 5 चीज़ें दे दी, ये 5 चीज़ें मुझे अब यहाँ से हटा के, क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड हो गई, वह बार बार ये SOL पे ही ऑर्डर डालता रहेगा। मुझे अगर नहीं करना तो क्या करूँगा, ऑर्डर साइड लिख दूंगा यहाँ पे आई विल बी मेकिंग दिस कॉइन नेम, then I will be making limit price, then I will be making limit quantity, then I will be making leverage, and I call this function with parameters outside the function. So order 1 is equals to place order, इसमें हमारा order side हो गया by, coin name हो गया I'd say V-SOL _ USDT, लिमिट प्राइस हो गया, मैं क्या रखा था 1, लिमिट प्राइस हो गया 120। एक बार देख लेते हैं क्या सोल का क्या प्राइस चल रहा है। सोल का प्राइस चल रहा है 161, सो 160 डाल दूंगा। क्वांटिटी हो गया 1, लेवरेज हो गया 1। ठीक है, प्रिंट Sol order is placed, comma, and what is the response, order 1। ठीक है, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं, प्रिंट डैश मल्टीप्लाइड बाय 50। ऐसे क्या होगा, ये जो डैश वाली जो लाइन्स है ये 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी, तो हमारे को सेपरेशन मिल जाएगा। और यहाँ ऐसे ही ये पूरे को मैंने कॉपी करा, एक ऑर्डर 2 बना देते हैं। अब क्या करते हैं, ऑर्डर 2 के अंदर रखते थे लेट्स से ETH का प्राइस क्या चल रहा है देख लेते हैं जरा। ETH का प्राइस है 3457, तो 3400 कर देते हैं, 3400, क्वांटिटी कर देते हैं 0.01, लेवरेज 5x ही रहने देता है, और यहाँ पे लिख देते हैं ETH ऑर्डर इज प्लेस्ड, और यहाँ पे ऑर्डर, ये तो ऑर्डर हो। अब एक बार प्लेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। नीचे से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सही से मिल जाए क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस हो। तो देखिए हमारा SOL का ऑर्डर प्लेस हो गया, ETH का ऑर्डर प्लेस हो गया, दोनों ऑर्डर्स प्लेस हो गए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स पे देखता हूँ तो आप देखो ETH और SOL दोनों के ऑर्डर्स दिख रहे हैं एंड दोनों के लिमिट ऑर्डर्स प्लेस। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ दोनों ऑर्डर्स को, सो दैट हमारा फंड रिलीज हो जाए। तो इस तरीके से आप एक प्लेस ऑर्डर का फंक्शन बना सकते हैं जिसमें आप 5 चीजें मेजरली आप पास करेंगे फंक्शन के लिए, एंड वो आप फंक्शंस में आप पास, और फिर फंक्शंस में वो वैल्यू पास करके फंक्शन कॉल करके आप उन ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। ऐसे आप कितने भी ऑर्डर्स बना सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्डर्स अगर आप चाहो तो किसी एक्सेल शीट से भी उठा के प्लेस कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसा। और जैसे मैंने अभी एक एक करके यहाँ पे चीजें लिखी है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हम गेट LTP फंक्शन यूज कर रहे थे सारे ही सिंबल्स पर, तो हमने कैसे एक फॉर लूप लगा के सारे सिंबल्स पर LTP यूज कर रहे। ऐसे ही हम प्लेस ऑर्डर में भी अगर आप एक फॉर लूप लगाएंगे तो मोर देन 1 या मोर देन 2 आप जितने भी आपके पॉइंट्स है जिस पे आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो एक बार में इंस्टेंटली हो जाए। तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस प्लेस ऑर्डर फंक्शन को आप अपने अकाउंट पर ट्राई कीजिए, इसका फंक्शन बना के इसको यूज करने का ट्राई कीजिए। मैंने कुछ भी कोड अपनी तरफ से नहीं लिखा है, बस कोड में थोड़े से चेंजेस करे हैं, बाकी सारा का सारा कोड मैंने यहाँ से जो CoinDCX की API की डॉक्यूमेंटेशन मैंने डायरेक्टली यहाँ से
कोई भी डाउट्स आता है आपको इस चीज़ में, आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं, हमारी टीम आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.